होता है, एयर में प्रेजेंट होता है या कहीं से भी रिवर से डैम्प चीज़ों पे ये इफेक्ट कर जाता है, ये इन्फ्लेमेशन करता है और ये धीरे धीरे आपके लंग्स को खराब करने लगता है। जब फंगस धीरे धीरे वहाँ पर ग्रो करेगा तो वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं आपके लंग्स में और लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो फंगस में अगर आप आईजी लेवल कराते हैं तो वो भी बहुत हाई मिलता है, 1000 से ऊपर मिलता है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं। उसको कंपेयर कर लिया जाता है, उसको सिमिलर समझ लिया जाता है एलर्जिक अस्थमा या फिर अस्थमा से। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एबीपीए, एलर्जी ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन ये एस्परगिलोसिस क्या है? एक तरीके का फंगस है। ये फंगस है जो कि एनवायरनमेंट में मिलता है, जो कि होता है, एयर में प्रेजेंट होता है या कहीं से भी रिवर से डैम्प चीज़ों पे इफेक्ट कर जाता है, ये इन्फ्लेमेशन करता है और ये धीरे धीरे आपके लंग्स को खराब करने लगता है। तो इसकी एलर्जी को हम बोलते हैं ABPA। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि एलर्जी जो होती है, और अगर एलर्जी होती है एस्परगिलोसिस की वजह से, इस फंगस की वजह से। एलर्जी में भी वही होता है। एलर्जिक अगर आपको अस्थमा है तो भी आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, आपके लंग्स में म्यूकस जमा हो जाता है, आपका जो एयरवे होता है वो छोटा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, आपके चेस्ट में हैवीनेस होती है और आपके चेस्ट में पेन होने लगता है। वहीं अगर आपको ऑलरेडी अस्थमा है या फिर आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस है या आपको कोई भी रेस्पिरेटरी की डिजीज है, तो आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा नमी है, बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हुआ है, और अगर आपको थोड़ा भी कहीं से एस्परगिलोसिस फंगस जो है वो आपने कहीं से भी कैच कर लिया तो ये आपके लंग्स को सीवियरली डैमेज कर सकता है। ये हर चीज सीवियर कर सकता है, ये आपके अस्थमा को बहुत सीवियरिटी की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि फंगस ग्रो करने लग जाएगा। जब फंगस धीरे धीरे वहां पर ग्रो करेगा तो वहां पे पैचेस बन जाते हैं आपके लंग्स में और लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को एस्परगिलोसिस का इन्फेक्शन है तो उसके स्कैन में न्यूमोनाइटिस मिल सकता है, आपको निमोनिया के पैचेस मिल सकते हैं। उस पेशेंट के म्यूकस में ब्लड आना आम होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि खांसते खांसते उस पेशेंट को ब्लड आ जाता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम होता है अगर आपको एस्परगिलोसिस फंगस की एलर्जी है। तो एस्परगिलोसिस का फंगस में अगर आप आईजी लेवल कराते हैं तो वो भी बहुत हाई मिलता है, 1000 से ऊपर मिलता है, क्योंकि फंगस की जो एलर्जी है वो आपके सिम्टम्स को आपकी बॉडी में इतना सीवियर कर देती है कि हर चीज सिवियरिटी की तरफ जाती है। इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्परगिलोसिस जो फंगस है वो ओवर द टाइम आपके लंग्स को खराब कर देगी, आपके लंग्स को डैमेज कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? सेम सिम्टम्स आते हैं लेकिन सीवियरिटी के साथ आते हैं। आपको कफ हो सकता है, आपको चेस्ट में पेन भी हो सकता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है और आपको म्यूकस भी आएगा। म्यूकस में मैंने आपको बताया इसमें ब्लड मिल सकता है या फिर कई बारी गोल्डन ब्राउनिश कलर के भी क्लॉट्स आपको मिल सकते हैं आपके स्पूटम में, क्योंकि ये आपके लंग्स को इतना खराब कर रहा है और ये एक फंगस है। जब फंगस आपके लंग्स में कहीं जमा होगी तो वो बाहर भी अगर आएगी तो वो ब्राउनिश गोल्डनिश कलर के क्लॉट्स भी आ सकते हैं, और अगर ये आपके लंग्स को डैमेज करेगी, अगर आपके लंग्स को ये धीरे धीरे खराब कर रही है तो ब्लड भी आ सकता है। सारे सिम्टम्स सेम होते हैं अस्थमा वाले, बस पहचानना आना चाहिए कि हाँ, हो सकता है आपको फंगस की एलर्जी हुई है, आपको एस्परगिलोसिस एलर्जिक अस्थमा हुआ है, जिसकी वजह से आपके लंग्स धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। तो अगर आपको अस्थमा है और आपका अस्थमा बहुत लंबे समय से है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि कहीं आपको एस्परगिलोसिस की एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको ये है तो भी, और अगर आपको अस्थमा है, किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी डिजीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए।
लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि आपको फंगस वाली है, तो बिना देर लगाए उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंगस आपके लंग्स को धीरे-धीरे डैमेज कर देगी। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्पटम आ रहा है कि आपको ब्लड आ रहा है म्यूकस में, आपको अस्थमा के अटैक्स काफ़ी सीवियर आ रहे हैं जो कि कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। भारत होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, जो कि आपके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग होता है और आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट भारत होम्योपैथी में प्रोवाइड कराया जाता है और आपकी डिजीज़ को रूट से क्योर किया जाता है। तो देर मत करिए, भारत होम्योपैथी में तुरंत संपर्क करिए। थैंक यू।